Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying chapter 3, the making of a global world में assertion and reason based question. और उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12 in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी. सो अर्लियर वी डिड कंप्लीट आर चैप्टर फुली एंड अच्छे से डायग्राम्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड एक्सप्लेन्ड इट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे आई कुड हैव. एंड नाउ वी आर कि जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, चैप्टर तो पूरा पूछा नहीं जाएगा कि चैप्टर में ये हेडिंग के नीचे क्या लिखा है. क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो अपन करेंगे. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, एमआईक्यूज में अपन वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे. एंड इसमें तो मैप वर्क है नहीं स्पेसिफिकली जो आएगा, बट जहाँ पे मैप वर्क होएगा दैट विल ऑल्सो आई प्रोवाइड. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. सो particularly if you have watched those videos of my lectures in which I am teaching those all explanation के साथ पूरा chapter, then you must watch these assertion based, reason based questions, NCQs, MIQs, NCERT solutions वाली video also. Okay, so let's start with the first question. मैं अगेन वो बता देती हूँ ट्रिक जो मैंने एग्रीकल्चर आपको जब मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी में. आई टोल्ड यू कि असर्शन रीजन को मैं कैसे सॉल्व करती थी. I just used to put because after assertion. अगर वो assertion is justifying the reason by adding a because, then this statement used to be correct. Okay? But अगर वो justify नहीं कर रहा है then but दोनों सही हैं तो ये वाला ऑप्शन सही होगा. ठीक है? एंड अगर एक सही है एक गलत है या फिर नीचे वाला सही है, रीजन सही है एंड असर्शन गलत है, तो these टू आर प्रोबेबली द केस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ही ऑप्शन लगता है, टिक होता है, बिकॉज इट्स ईजी एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि असर्शन का ये रीज़न है, ये समझ आ जाना चाहिए बच्चों को भी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर भी यही होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं हो सकता है. ठीक है, और ये इन दोनों में से भी होता है. ये एक्सेप्शनल केसेस में देखा है मैंने, बट स्टिल होता है, तो डू नॉट निग्लेक्ट इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. असर्शन क्या बोल रहा है? We consider globalization as rapid growth of global trade in the last 50 years. Because, but globalization ऐसे तो नहीं आ रहा है, because अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, but globalization has a long history which emerged with centuries of trade, migration and voyages. देखो, बट कर सकते हो या बिकॉज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने बिकॉज कर दिया, बट कर दिया है. ठीक है, जस्टिफिकेशन दिख रहा है या नहीं आप बताइए. टाइप डाउन योर आंसर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल शो यू द आंसर्स. जस्ट गेस या फिर गेस कर लो आंसर क्या होना चाहिए. वी कंसिडर ग्लोबलाइजेशन एज रैपिड फॉर्म ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन द लास्ट 50 ईयर्स. सही है, ये वाला सेंटेंस तो सही है कि लास्ट 50 साल में, एज यू नो कि जब से वो डीकोलोनाइजेशन मैंने बताया था ना 1950 से स्टार्ट हुआ था. 1947 में खुद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, फिर श्रीलंका को भी इसी अगले साल मिली थी, एंड बाकी अदर कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका को भी इंडिपेंडेंस इसी साल मिली थी. तो क्या हुआ था, एक प्रोसेस बताया था मैंने, डीकोलोनाइजेशन. क्या होता है ये डीकोलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन कब्जा करना. ब्रिटिशर्स, स्पेनिश रूलर्स आए थे, यूरोपियन जो भी रूलर्स थे उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, एक्सप्लॉइट किए थे नेचुरल रिसोर्सेज. डीकोलोनाइजेशन मतलब कि वो वापस छोड़कर अपने नेशन जा रहे हैं, बट वही उसी हाल पे, पॉवर्टी, हंगर एंड ऑल, माल न्यूट्रिशन में. ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन दो अच्छा नहीं है, बट फॉर द कंट्री सॉवर्निटी इज लाइक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी हथियार होता है. तो उसके लिए डीकोलोनाइजेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आज आप इंडिपेंडेंट नेशंस देख रहे हो वर्ल्ड में. इट बिकॉज 1950 से डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद ग्लोबल ट्रेड बनना स्टार्ट हुई बिकॉज कंट्री की जो सॉवर्निटी थी दैट इंक्रीज्ड. ओके, let's see the answer. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. दोनों सही लग रहा है. मैंने क्या बोला था, because लगाकर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में देखना कि assertion जस्टिफाई कर रहा है, रीजन नहीं. वो तो मेरे को स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि नहीं लग रहा है कि, बट रीजन क्या बोल रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विच इमर्ज्ड विद सेंचुरीज ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन एंड वॉयजेस.
ये डिफरेंट ही सिनेरियो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 50 साल पहले वी कंसिडर रैपिड ग्रोथ हुई है 50 साल पहले से ग्लोबल ट्रेड की, एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री which emerged with centuries of trade, migration and voyages. That is a very different sentence. Though both are true. ये भी सही है एंड ये भी सही है, बट ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है ना इस चीज को. असर्शन जो है वो रीजन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है, समझा नहीं रहा है, राइट? क्यों ग्लोबलाइजेशन के मतलब क्यों लास्ट 50 सालों में ग्लोबल ट्रेड ग्रो हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है. वो तो एक रीजन में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रेड, माइग्रेशन एंड वॉयजेस हुए हैं, उसका हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि लास्ट 50 सालों में मैंने जो बताया ना डीकॉलोनाइजेशन हुआ, जैसे दैट कैन बी अ रीजन कि 50 साल जो पहले ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन क्यों इतना बढ़ी है. डीकॉलोनाइजेशन हो गया, सॉवरेनिटी ऑफ इंक्रीज हो गया, देन कंट्रीज जो थी क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन गई. ओपन इकोनॉमी जब बनी तो these can be the reasons कि why globalization as a rapid growth of global trade happened in the last 50 years. But this is not the right reason. So assertion is and reason both are correct, but assertion is not the correct explanation of reason is not the correct explanation of assertion. Okay? Now second question, assertion क्या बोल रहा है? From ancient times groups like travelers, traders, priests and pilgrims have traveled vast distances. And reason क्या justify कर रहा है इसको? These journeys were for the purpose like knowledge, opportunities, spiritual fulfillment, etc. Let's see the answer. Type down your answer or just guess क्या हो सकता है. सही है, बहुत सही लग रहा था. Justify कर रहा है कि travelers, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स क्यों ट्रैवल करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस. अपने सिल्क रूट पढ़ा था, सिल्क रूट डेवलप हुआ था वाया लैंड एंड सी वेज. तो ये कौन ट्रैवल करता था? ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स करते थे सिल्क बेचने के लिए. बट फिर ट्रैवलर्स आपने पढ़े थे चाइना के ज़ुआंगज़ैंग एंड मार्को पोलो, इटली एंड ऑल एवरीथिंग, कि ये ट्रैवलर्स क्यों ट्रैवल करते थे? बिकॉज नॉलेज के लिए बोल सकते हैं. प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स आपने सुना होगा, हज यात्रा एक होती है ना, हज मुस्लिम्स की होती है, मक्का मदीना जाते हैं नमाज पढ़ने. ऐसे ही हिंदुइज्म में होती है. हिंदुइज्म में कहाँ जाते हैं? पिलग्रमेज पे. वैष्णो देवी सुना है ना, वैष्णो देवी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, ठीक है, रामेश्वरम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं. तो ये क्या है? पिलग्रमेज है, धार्मिक यात्रा जिसे पिलग्रमेज बोलते हैं, दैट इज धार्मिक यात्रा. तो पिलग्रमेज क्यों करते हैं? वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए. कौन करता है? प्रीस्ट कर सकते हैं, ट्रेडर्स कर सकते हैं, ठीक है. नॉलेज के लिए एज यू नो ट्रैवलर्स करते हैं. तो दिस एक्चुअली जो 1 2 3 4 लोग हैं वो ये चीज़ें जस्टिफाई कर रहे हैं कि दे आर ट्रैवलिंग फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पर्पस. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. दैट सेज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Moving to next question. Assertion कहता है Indus Valley had no active foreign trade. बाप रे क्या बोल दिया. रीजन बोल रहा है जस्टिफाई करने के लिए, फॉर मोर देन अ मिलेनियम काउरीज द करेंसी हैज बीन फाउंड इन चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका. भाई ये तो पूरा ही आपको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इंडस वैली हैड नो एक्टिव. एकदम, एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना कि जो नो बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली या फिर येस बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली, ये तो आप क्रॉस आउट ही कर दिया करिए, ठीक है. तो आंसर ही आप देख लीजिए, मैंने बता ही दिया. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. बिकॉज नो मतलब क्या? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया. एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट सीबीएसई क्या करेगा? बोलेगा कि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यार देखो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है. इंडस वैली हैड नो एक्टिव फॉरेन ट्रेड. अगर आपको ये सेंटेंस पता भी नहीं है कि इंडस वैली क्या था वहाँ पे या नहीं, फॉरेन ट्रेड थी या नहीं, तो यू जस्ट इमेजिन कि यार पूरी कंप्लीटली तो बैन नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया स्टार्टिंग से क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं रही है. इवन ब्रिटिशर्स के टाइम ओपन इकोनॉमी रही है. थोड़ा बहुत तो फॉरेन ट्रेड होता था, भले ही एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स अपनी नीड्स को, बट स्टिल फॉरेन ट्रेड यूज टू हैपन. ओके. एंड मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंडिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी एंड वहाँ से जो स्क्रिप्ट्स थे एंड वो सब कलेक्ट जब हुए थे, क्या
वहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स थी, वहाँ पे जो उनके स्कल्पचर्स थे, एंड बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना जो आर्कियोलॉजिस्ट डिग इन करते हैं उन्हें मिलती है, तो व्हेन दैट वाज कलेक्टेड, देखो पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में थी, ठीक है, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, तो वहां से पता लगा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट किस किस कंट्रीज के साथ था। ओमान करके था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मिडिल ईस्ट में थी उस समय, मेसोपोटामियन के साथ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ था, इजिप्ट में जो पिरामिड्स बना रहे थे, ठीक है। सो व्हाट दिस शोज कि दे यूज्ड टू इंपोर्ट लैपिस lazuli pearls, लैपिस lazuli was a great gem उस समय का, ठीक है, pearls, beads and bangles, everything from these civilization, and they used to also send like gold, copper and other things to Egyptian and Mesopotamian civilization। तो मतलब फॉरेन ट्रेड तो थी, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगेन हिंट दे रही हूँ, चीट कोड बोल सकते हो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पहले ही एलिमिनेट कर दिया करो तो आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन बोल रहा है प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज एग्जिस्टेड बिटवीन डिस्टेंट रीजन्स। रीजन क्या बोल रहा है, चाइनीज सिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिल्क रूट्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड। सही नहीं लग रहा कुछ यहाँ पे, सोचो सोचो क्या सही नहीं लग रहा, टाइप डाउन योर आंसर्स और जस्ट गेस इट। सही है सब कुछ, प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए सब हिंट देती हूँ, या कंफ्यूज मत हुआ करो, अपने गट फीलिंग पे जाया करो, ठीक है। तो प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एग्जिस्टेड बिटवीन डिस्टिंक्ट रीजन। ऑब्वियसली क्यों एग्जिस्ट किया था, प्री मॉडर्न ट्रेड क्या था, अपन ने द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के पहले क्या था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अपन ने क्या पढ़ा था, सिल्क रूट, एंड वो किसने डेवलप किया था, चाइना ने, वाया प्रोड्यूसिंग चाइनीज सिल्क was and that was transported through silk route to western world। तो ईस्ट में चाइना लोकेटेड है, आई टोल्ड यू, एंड इट डेवलप्ड वाया लैंड एंड सी रूट, अ रूट जहां पे वो लोग सिल्क बेचते थे टू वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पे यूरोप आ गया, मिडिल ईस्ट आ गया, इंडिया तो नीचे आ गया साउथ में, एंड अमेरिका तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। सो दिस रूट वॉज टर्म्ड एज सिल्क रूट, एंड दिस, ये किसका टाइम है, टाइम पीरियड है, प्री मॉडर्न पीरियड, क्योंकि प्री मॉडर्न पीरियड में ही सिल्क रूट बना है, क्योंकि तब प्री मॉडर्न मतलब क्या होता है, मॉडर्न अभी का जमाना है, दैट इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस है बिटवीन कंट्रीज, दे इंपोर्ट, दे एक्सपोर्ट। कोई भी कंट्री किसी भी रिसोर्स पे फुली सफिशिएंट नहीं होती है, ये आप बात जान लीजिए, इंडिया भी फुली सफिशिएंट नहीं है। मिडिल ईस्ट में ऑयल होगा बट वहाँ पे डेजर्ट है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो दे आर एग्रीकल्चरली डेफिसिट कंट्री। यूरोप में भी बहुत चीज़ें होंगी बट वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, अफ्रीका में रिसोर्सेज हैं बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे ही कंट्रीज अपने आप को कंपनसेट करती है कि लाइक अपने आप को कंप्लीट करने के लिए दे ट्रेड विथ अदर कंट्री। ओके, इकोनॉमिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन ग्लोबलाइजेशन ये चैप्टर्स, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो अभी है मॉडर्न वर्ल्ड, उसके पहले दैट इज वाज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें ग्लोबलाइज्ड कंट्री नहीं थी इतना। देखो, एक तो ट्रेडर्स डेवलप नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, रूट डेवलप नहीं था, तो व्हेन दीज थिंग्स वर नॉट डेवलप, द पीपल वर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ से वहाँ इतनी इजीली ट्रैवल नहीं करते थे। बट उसी समय चाइना ने सिल्क डेवलप किया था, एंड उनका सिल्क जो था वर्ल्ड में डिमांडेड था, तो चाइनीज जो सिल्क ट्रेडर्स थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल through long distances from China to Europe, Middle East and everything, and they used to sell silk at a very high rate to earn profit, and ये जो route develop किया था that was known as the Silk Route। So assertion justify, reason जो है justify कर रहा है assertion को, which says pre-modern trade and cultural exchange existed between distant region। अगर इसमें because लगा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, cause Chinese silk was transported through silk routes to western world। बिकॉज आपको बता रहा है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चीज़ जो थी वो जो जस्टिफाई कर रही है कि ट्रेड एग्जिस्ट करता था। मैंने आपको बताया कि सिल्क रूट से रिलेटेड प्री मॉडर्न वर्ल्ड, कनेक्ट कर लेना वो चीज़, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन बोलता है इन एंशिएंट टाइम्स देयर वाज अ फ्लो ऑफ प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम यूरोप टू एशिया। यूरोप इधर है, एशिया इधर है, और ये बोल रहे हैं कि प्रेशियस मेटल का फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं हो रहा है या नहीं। बिकॉज चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस वर सोल्ड टू अफ्रीका एंड यूरोप।
रीजन जस्टिफाई कर रहा है नहीं, देखते हैं। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज जब एंशियंट टाइम्स देयर वाज अ फ्लो ऑफ प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम यूरोप टू एशिया, तो ऑब्वियसली रिटर्न में भी कुछ जाएगा। प्रेशियस मेटल जब यूरोप से एशिया जा रहा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ा था कि चाइनीज पॉटरी, नॉट जस्ट चाइनीज सिल्क बट उनकी पॉटरी, एशिया में क्या फेमस था, स्पाइसेस, जिसके लिए वास्को डी गामा आया था। वी स्टडीड दैट इन एग्रीकल्चर चैप्टर्स। एंड टेक्सटाइल, इंडिया की टेक्सटाइल वॉज ऑल्सो इन डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर सोल्ड टू अफ्रीका एंड यूरोप, तो ये अफ्रीका भी जाता था सामान इंडिया से, एंड यूरोप भी जाता था, ठीक है। So this is a flow diagram justifying this. In ancient times there was a flow of precious metals from Europe to Asia. Chinese potteries, and reason क्या है, Chinese potteries, Indian textiles and spices were sold to Africa and Europe. Obviously जब कहीं से कुछ सामान जाएगा तो रिटर्न भी आएगा, तो ठीक है, उसका रीजन भी यही बनेगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है तो इम्पोर्ट में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, ये भी है चीज, तो वही ये जस्टिफाई कर रहा है डायग्राम। नाउ 6th क्वेश्चन, असर्शन बोल रहा है कि ट्रैवलर्स ब्रॉट न्यू क्रॉप्स टू फार अवे लैंड्स दे ट्रैवल्ड टू। रीजन क्या बोल रहा है, फूड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज अलोंग विद डिस्टेंट ट्रेड। जस्ट गेस योर आंसर, ठीक है। दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। ट्रैवलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे फूड की बात हो रही है। ट्रैवलर्स जो थे दे यूज्ड टू ब्रॉट न्यू क्रॉप्स टू फार अवे लैंड्स दे ट्रैवल्ड टू। मतलब इसका एग्जांपल ही ये है कि जो अमेरिका से ट्रैवल किए थे लोग, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था यूरोप में। अपन ने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में देखा था क्या, पोटैटो, ठीक है। अब बट इसका रीजन क्या बोल रहे हैं कि फूड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज अलोंग विद डिस्टेंट ट्रेड। अब देखो, ये तो पूछा नहीं है कि ये पूछा है कि रीजन क्या हो सकता है कि अमेरिका से यूरोप में पोटैटो इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, रीजन पूछा उसका। बट फूड इसमें क्या दिया, इसमें तो एक स्टेटमेंट दे दिया, रीजन थोड़ी ना दिया इनका। दिस इज अ स्टेटमेंट विच सेज फूड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज अलोंग विद डिस्टेंट ट्रेड। This does not justify कि why travelers brought new crops to faraway lands they travel to. ओके, दो ये सही है स्टेटमेंट कि फूड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, बट ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ट्रैवलर्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाते थे नए न्यू कंट्रीज या न्यू स्टेट्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन बोल रहा है कॉमन फूड आइटम्स ऑफ टुडे लाइक पोटैटो, सोया, टमाटोज, मेज, चिलीज एक्सेट्रा वर नॉट नोन इन इंडिया 5 centuries ago. रीजन क्या बोल रहा है, क्रिस्टोफर कोलंबस हैड नॉट डिस्कवर इंडिया येट, सो दे डिडंट ट्रैवल थ्रू विथ वॉयजर्स। देखते हैं आंसर क्या है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। वाई, ये सही चीज है। कॉमन फूड आइटम्स लाइक ऑफ टुडे लाइक पोटैटोज, मैंने बताया कि अमेरिका से जब यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ तो और कंट्रीज में हुआ था। सोया, टोमेटोज, मेज, इवन मेज भुट्टा जो है वो इंडिया का ओरिजिन नहीं है। चिलीज also brought from western world etc were not known to Indian 5 centuries ago. 5 centuries मतलब 500 साल पहले अपन को आलू शब्द का मीनिंग नहीं पता था, ऐसे बोल सकते हैं। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है 500 साल पहले, ठीक है। और रीजन क्या बोल रहा है, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस हैड नॉट डिस्कवर इंडिया येट सो दे डिडंट ट्रैवल थ्रू विथ वॉयजर्स। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया डिस्कवर तो पहले किया नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस हैड नॉट डिस्कवर्ड इंडिया येट सो दे डिडंट ट्रैवल, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, डिडंट ट्रैवल थ्रू विथ वॉयजर्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट को यू नीड टू कट आउट। डिडंट ट्रैवल थ्रू वॉयजेस विथ, देखो ऐसा नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया था, मैंने बताया था आपको, कैरिबियन आइलैंड्स पे एक आइलैंड था डोमिनिकन आइलैंड, मतलब कैरिबियन आइलैंड्स डिस्कवर किया था। बट उनको क्या लगा था, वो मरते दम तक इसी इल्यूजन में थे कि मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने इंडिया नहीं कैरिबियन आइलैंड्स डिस्कवर किया है। बाद में वास्को डी गामा ने जब इंडिया डिस्कवर किया, मैंने पूरा समझाया था आपको मैप के थ्रू, केप ऑफ गुड होप से जाते हैं वो इंडिया डिस्कवर करते, जमोरिन के कोर्ट पहुंचते हैं केरला में, जो एक लोकल रूलर थे, एंड वहाँ पे दे ट्रैवल बैक विथ स्पाइसेस लेकर, फिर वहाँ पे यूरोप में 10x प्राइस पे बेचा था उनने। ये चीज़ें मैंने जब समझाई थी तो आई क्लियरली स्टेटेड कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैरिबियन आइलैंड्स जब डिस्कवर किया था तो वहाँ पे यूरोप से जो लाए हुए स्पाइसेस एंड ऑल एवरीथिंग होगी वहाँ पे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड सिंस दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि क्रिस्टोफर कोलंबस हैड नॉट डिस्कवर्ड इंडिया येट, वो चीज़ सही है, सो दे डिडंट ट्रैवल थ्रू विथ वॉयजेस, बट ये चीज़ गलत है।
जो वॉयेजर्स थे उन्होंने ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो इंट्रोड्यूस करवाई थी अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स में, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल था। क्योंकि वो देखो आप, कैरिबियन आइलैंड्स जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, इंडिया भी इक्वेटर के नॉर्थ पे आता है, एंड कैरिबियन आइलैंड्स ऑलमोस्ट मतलब सप्लीमेंट करता है इंडिया का क्लाइमेट, ठीक है। तो मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस रहती है, इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन का कलर जो है डार्क स्किन, जो ब्राउन स्किन बोलते हैं ना, ब्राउन स्किन, तो वैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन जैसे है उनकी भी पॉपुलेशन। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को इसीलिए लगा कि मैंने इंडिया डिस्कवर कर दिया है, कि डार्क स्किन पीपल ही सी सॉ, ठीक है। सो बट ऐसा नहीं है कि ही कि ये सारी चीज़ें चिलीज मेज टोमेटोज डिडंट ट्रैवल विद क्रिस्टोफर कोलंबस और हिज वॉयेजर्स, ठीक है। दैट इज अ वेरी कंप्लीट एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो यू नीड टू एलिमिनेट दिस डायरेक्टली, ओके। 8th question, there have been instances where new crops make the difference between life and death। ये तो बहुत सही स्टेटमेंट है, अपन ने देखा था कि लाइफ एंड डेथ, नए क्रॉप्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे, पोटैटो जो अमेरिका से लाके यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर आयरिश फेमाइन देखते हैं कि इतना डिपेंडेंट हो गई थी पॉपुलेशन पोटैटो पे कि एक फेमाइन आ गई थी इवन। एंड अपन ने एक इमेज भी देखी थी जहाँ पे एक वुमेन थी, वो स्क्रैप कर रही थी लैंड को, उसका बच्चा जो था दैट वाज कलेक्टिंग फ्यू पोटैटोज जो अवेलेबल थे फील्ड से, सिंस फील्ड वाज नॉट, डिप्रेशन चल रहा था, डिप्रेशन पीरियड था, खाना अवेलेबल नहीं था। एंड रीजन क्या दे रहा है, यूरोप्स पुअर बिगैन डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज एंड व्हेन disease destroyed potato crops in 1840s, thousands of Irish died because of starvation। बताओ, मैंने एक्सप्लेनेशन ही बता दिया आपको तो आपको तो समझ ही आ गया होगा कि सही है, ठीक है। अनइंटेंशनली बताया था मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया था। सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दिस क्वेश्चन कि मैंने आंसर बता दिया। सो जैसे मैंने बताया कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर न्यू क्रॉप्स मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक क्रॉप जो था पोटैटो, लाइफ एंड डेथ बन गया था कौन सी कंट्री का, आयरिश का, आयरलैंड। दैट इज आयरिश किसको बोलते हैं, आयरिश पीपल आर फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको, ये यूनाइटेड किंगडम है, एंड दिस इज एक छोटा सा आइलैंड देखना वर्ल्ड मैप पे, आयरलैंड, जहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में दिस फेमाइन वाज स्टक in 1840s when the disease destroyed potato crops in the 1840s. Thousands of Irish people died of starvation. So this is a very important and an interesting question, okay? 9th question, assertion बोल रहा है the pre-modern world became shrinked due to discovery of sea routes to Asia and Western Ocean to America in the 16th century. Reason क्या बोल रहा है, before the 16th century there was no form of trade in the Indian Ocean। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगेन बोल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, गेस करो आंसर क्या है। गेस करो गेस करो गेस करो। assertion is true but the reason is false because no आ गया ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया कि करेक्ट। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि बिफोर 16th सेंचुरी मतलब 1500 के पहले देयर वाज नो फॉर्म ऑफ ट्रेड ओनली इन इंडियन ओशन। अपन ने क्या पढ़ा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड किससे हो रही थी, ओमान, दिलमन ये सब कहाँ है, मिडिल ईस्ट में है, दैट वाज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंड ये सारी कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन ये है, अरेबियन सी ये है, बे ऑफ बंगाल ये है, तो यहीं से ट्रैवल कर रहे थे मिडिल ईस्ट अपन लोग, आईवीसी के लोग, सॉरी अपन लोग नहीं तो इंडियन ओशन का ही सब पार्ट है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, सो पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडियन ओशन ओनली, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि 16th सेंचुरी के पीछे देयर वाज नो फॉर्म ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। दैट इज अ वेरी कंप्लीट एंड एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो जस्ट स्ट्राइक दिस डाउन, आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, assertion कह रहा है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका रिजल्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड, लाइफ एंड अबंडेंस ऑफ वेल्थ फॉर यूरोपियंस। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, आई बिलीव कि आपको पता है इसका आंसर कि ये सही है या गलत है। एंड रीजन बोल रहा है द अमेरिकाज हैड वास्ट लैंड्स, मिनरल्स, सिल्वर एंड गोल्ड विच एनहांस यूरोपियन ट्रेड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ईजी था, सही था ऑब्वियसली। एज यू नो कि जब अमेरिका डिस्कवर किया था पहले तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, बट उनको पता नहीं था कि अमेरिका है, बट बाद में अमेरिको वेस्प्यूसी ने जब डिस्कवर किया था, ये नाम मेंशन नहीं आपके बुक में, बट यू शुड नो कि यूरोपियंस ने डिस्कवर किया था एंड
वहाँ पे यूरोप में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ बूम हो रहा था उनके यहाँ, ठीक है। तो लैंड की कमी हो रही थी, एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं था, लोग रहने के लिए बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रहा था सिविलाइजेशन, तो इसीलिए सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी हो रही होती। तो इसीलिए वहाँ से जस्ट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जस्ट टू एक्सपीरियंस, आज भी आप देखते हैं ना कि एक टाइम के बाद 50-60 उम्र हो जाती है जब एक इंसान की बिलियनर हो, वो गाँव में शिफ्ट हो जाता है रहने, टू जस्ट हैव अ चिल लाइफ स्टाइल, प्रैक्टिस करता है एग्रीकल्चर। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस एग्जाम्पल्स, आई एम जो टेलिंग मैं बता रही हूँ। तो वहाँ से वही यूरोप की जो वेल्दी पॉपुलेशन थी, वेल्दी भी नहीं, इवन लेबर पॉपुलेशन भी थी, क्योंकि वेल्दी लेबर्स आएंगे उनको कंट्रोल कौन करेगा, लीडर्स ओनली, ओके। तो जब लीडर्स या फिर वेल्दी पॉपुलेशन आए तो दे शिफ्टेड टू अमेरिका बिकॉज इट हैड वास्ट लैंड्स, रिसोर्सेज, मिनरल्स थे, सिल्वर थे, गोल्ड था, एंड विच एनहांस यूरोपियन ट्रेड। इजी क्वेश्चन, आई होप अंडरस्टैंडेबल था। Now here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi, Bihar, UP, MP and राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ में फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टडिंग।